जय हिंद दोस्तों, अपना पाठशाला क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध, बिहार हवलदार क्लर्क, बिहार दरोगा मेंस इस साइंस के इस टॉपिक से पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेस। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। दोस्तों, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन में ए में दिया अरस्तु, बी में दिया है पुरकिंजे, ऑप्शन सी में दिया है वॉन मॉल ने, ऑप्शन डी में दिया लेमार्क और टेविरेनस ने, लेमार्क और टेविरेनस ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, लेमार्क और टेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला क्वेश्चन 2 नंबर हम लोग देखेंगे। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किन्हें नाम से जाना जाता है, किन्हें नाम से जाना जाता है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है किनको। दोस्तों, जीव विज्ञान के नाम से किनको जाना जाता है। ऑप्शन में दिया अरस्तु, बी में दिया है डार्विन, ऑप्शन सी में दिया है लेमार्क, ऑप्शन डी में दिया है पुरकिंजे। और इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, वनस्पति विज्ञान बोटनी के जनक कौन थे। दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे। ऑप्शन ए में दिया अरस्तु, बी में दिया है डार्विन, ऑप्शन सी में दिया है थियोफेस्टर, ऑप्शन डी में दिया लिनियस ने। ऑप्शन डी में क्या दिया लिनियस। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी थियोफेस्टर, थियोफेस्टस। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन में ए में अरस्तु को, थियोफेस्टस को, हिपोक्रेटस को, लेमार्क को। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 4 का सी हिपोक्रेटस को। हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। हिस्टोरिया प्लैंटेनम पुस्तक के लेखक कौन थे। हिस्टोरिया प्लैंटेनम पुस्तक के लेखक कौन थे। दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया अरस्तु, बी में थियोफेस्टर, ऑप्शन डी में डार्विन, ऑप्शन सी में डार्विन, ऑप्शन डी में हिपोक्रेटस। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी थियोफेस्टस। 6 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। अरस्तु, थियोफेस्टर, डार्विन, हिपोक्रेटस। सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर हिपोक्रेटस की। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। दोस्तों, हिपोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन में दिया है शैवालों का, कवकों का, पारिस्थितिकी का, विषाणुओं का। दोस्तों, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है क्रियकिक, अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी, वर्गिकी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन पारिस्थितिकी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखेंगे दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दिया है फिनोलॉजी, ऑप्शन बी में दिया है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन सी में दिया है एग्रोनॉमी, ऑप्शन डी में दिया है एंथोलॉजी। सही जवाब होगा दोस्तों फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धी विज्ञान को क्या कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। डेंटोलॉजी किससे संबंधित है। दोस्तों, डेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन बी में दिया है वृक्षों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन सी में दिया है झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन डी में दिया है पौधों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों,
डेंटोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, एग्रोएस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, पॉलिनोलॉजी। दोस्तों फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फूलों का एंथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? दोस्तों वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ओलोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णित होता है। सिल्वीकल्चर में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों किसका वर्णन किया जाता है? शैवालों का, वन के विकास के, सिलिसिफाई पदार्थों का, कवकों का। सही जवाब होगा 13 के बी, वन के विकास का प्रयोग अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का, पत्ती का, फूल का, परागकण का। दोस्तों स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एग्रोएस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। किस चीज़ का एग्रोएस्टोलॉजी में अध्ययन होता है? तेल बीज का, फसलों का, घासों का, फलों का। एग्रोएस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है दोस्तों? घासों का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों पीडोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? पदार्थ रोग का, भूमि का, प्रदूषण का, चट्टान का। पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? भूमि का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाला वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया भू वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन बी में दिया है सेरिकल्चर, ऑप्शन सी में दिया आनुवंशिकी, ऑप्शन डी में दिया है उदार विकास। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 17 का सी होगा, आनुवंशिकी होगा, आनुवंशिकी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 18 नंबर, पौधे को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। दोस्तों पौधे को नाम देने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं? वर्गीकरण, पहचान, नामकरण, वर्गीकी। दोस्तों पौधे को नाम देने वाला विज्ञान को वर्गीकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्गीकी कहा जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में दिया है स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी, पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पोमोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 20 है, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, पेलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी। दोस्तों परागकणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी कहलाता है। पेलिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पेलिनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ओरेलिकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, पिसीकल्चर। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ओरेलिकल्चर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? ओरेलिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
वार्षिक वलय का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? वार्षिक वलय का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में दिया है डेंटोलॉजी, डेंटोकोनेनोलॉजी। ऑप्शन सी में दिया है एग्रोनॉमी। ऑप्शन डी में दिया हॉर्टिकल्चर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी डेंटोकोनेनोलॉजी। डेंटोकोनेनोलॉजी से वार्षिक वलय का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में दिया है अकारिकी। ऑप्शन बी में दिया है वर्गिकी। ऑप्शन सी में दिया है शारीरिकी। ऑप्शन डी में दिया औतिकी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर आंसर होगा शारीरिकी। पौधे का आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखेंगे दोस्तों। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, कवक का, विषाणु का, जीवाणु का, विषाणु का। माइकोलॉजी में दोस्तों कवक का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन में दिया है जीवित जीवों का बाह्य लक्षण। ऑप्शन बी में दिया है पृथ्वी की सतह पर जीवन। ऑप्शन सी में दिया है वायुमंडल के बाहरी परतों पर जीवन। ऑप्शन डी में दिया बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। ऑप्शन डी में क्या दिया दोस्तों? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे साइंस के इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन है जीव द्रव में के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सॉरी दोस्तों, टिश्यू कल्चर, एक्वा एक्वा एक्वावल्क कल्चर। 26 का आंसर सी होगा टिश्यू कल्चर। 26 का आंसर क्या होगा दोस्तों? टिश्यू कल्चर। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सर। दोस्तों अगर आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, जैसे और भी वीडियो इस तरह बनाने का अच्छा लगेगा।